क्यों राम के पुत्र लव ने चलाया था यमराज जी पर ब्रह्मास्त्र। आखिर क्यों हुआ था श्री राम के पुत्र लव और यमराज के बीच भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध। आखिर क्या था इसके पीछे का रहस्य। क्या यमराज लव से ज्यादा ताकतवर थे। मिलेंगे आप सभी को इन सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं गुप्त ज्ञान चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बातें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही खास वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम के अयोध्या नगरी के राजा बनने के बाद जब वह एक दिन सभा में बैठे हुए थे तो एक सेवक ने प्रभु श्री राम से कहा कि आपके एक वृद्ध मंत्री सुमंत का स्वर्गवास हो गया है। और यह समाचार सुनकर श्री राम शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर सुमंत के घर गए और वहां जाकर उन्होंने उनकी कुंडली अपने श्रेष्ठ और प्रखंड पंडितों को दिखाई। तो पता चला कि सुमंत की कुल आयु 9,999 वर्ष थी, जिसमें अभी उनके 9 दिन बचे हुए थे। तब भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि यमराज ने नियम की अवहेलना की है, इसके लिए उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए, या फिर मैं स्वयं यमराज को यहाँ लाकर आता हूँ और सुमंत को जीवित करता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री राम यमराज के यमपुरी की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्होंने यमदूतों को सुमंत को ले जाते हुए देखा। उन्हें मारकर सुमंत को छुड़ा लिया। यमदूतों ने सुमंत से विनय पूर्वक कहा कि आपने हमारे अधिकार क्यों छीन लिए, हमने क्या पाप किया है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि अभी इस सुमंत का समय पूरा नहीं हुआ है, जब इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब तुम सुमंत को ले जाना। यह सुनकर यमदूत बोले, सुमंत के जन्म के समय सबसे पहले इनके दोनों हाथों और मस्तिष्क बाहर निकले थे। इसके 9 दिन बाद इसके बाकी के अंग निकले थे, जिसकी रक्षा पंडितों द्वारा श्रेष्ठ मंत्रोच्चारण से की गई थी, इसलिए इसका नाम सुमंत पड़ा। जिस दिन सुमंत के मस्तक और बाहर आया उसी दिन से अब तक की आयु पूरी हो गई है और अपने व्यर्थ में ही हमारा समय बर्बाद किया है और हमें दंडित किया है। इसमें तो हमारा कोई दोस्त नहीं। यमदूतों की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि माता के गर्भ से सुमंत का जन्म हुआ और जिस दिन से सुमंत के माता पिता ने उनके जन्म दिवन की तारीख तय की है वही दिन सुमंत का अंतिम जन्मदिन माना जाएगा। इस प्रकार सुमंत के अभी 9 दिन शेष हैं। अभी तुम जाओ और 10वें दिन सुमंत को लेने आ जाना। मैं इसका विरोध बिल्कुल नहीं करूंगा। श्री राम की बातों को सुनकर यमदूत सुमंत को बिना लिए वापस लौट गए। राम सुमंत को लेकर जब घर पहुंचे तो सभी लोगों ने उन्हें देख प्रसन्न हो गए। सुमंत ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उन्हें पूजा अर्चना की। सुमंत ने अपने बचे हुए 9 दिन में खूब दान पुण्य किया। इधर जब यम के दूत यमराज के पास पहुंचे तो उन्होंने यमराज से कहा, यमदेव, आप अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं। आपके अनुचरों की दुर्दशा देखिए। क्या आपको हमारी दुर्दशा पर जरा सी भी दया नहीं आ रही है। श्री राम बीच मार्ग से ही सुमंत को हमसे छुड़वा कर ले गए। 10वें दिन उसे आने देंगे। हमारे अधिकार का हनन हुआ है, हम जल में डूबकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तब इंद्र ने यमराज से कहा कि तुम विष्णु अवतार श्री राम से युद्ध करना चाहते हो, से युद्ध करने से अच्छा है तुम वापस से यमलोक लौट जाओ। इसके बाद यमराज ने सभी देवताओं को पास जाकर उनसे सहायता के लिए कहा, लेकिन सभी ने इंद्र के जैसे ही जवाब दिया। तब यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चारों तरफ से अयोध्या नगरी को घेर लिया। अयोध्या नगरी को यमराज की सेना से घिरा देख भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव से यमराज को युद्ध करने के लिए कहा। यमराज और लव के बीच एक प्रलयंकारी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लव ने यमराज के सभी सैनिकों को मार गिराया। तब यमराज ने अपने सभी सैनिकों को मृत अवस्था में देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने लव के रथ को ध्वस्त कर दिया, उनके धनुष बाण को काट डाला। तब लवकुश लव ने दूसरे रथ पर सवार होकर फिर से युद्ध करना आरंभ किया और फिर अपने बाणों से यमराज के भैंसों को मूर्छित कर दिया और पृथ्वी पर गिरा डाला। अपने सब बाणों से यमराज पर छोड़ दिया। लव के बाणों से क्रोधित होकर उन्होंने लव पर यमदंड छोड़ा। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे देख यमराज वहां से भाग चले और उनके पीछे ब्रह्मास्त्र चल पड़ा। इस बात का पता जब यमराज के पिता सूर्य देव को ज्ञात हुआ तो वह यमराज के प्राणों की रक्षा के लिए लौ के पास गए। उन्होंने प्राणों को बचाने के लिए
विनती करने लगे। भगवान सूर्य की प्रार्थना को स्वीकार करके लव ने ब्रह्मास्त्र तो वापस ले लिया और यम के प्राण भी बच गए। इस तरह लव और यमराज के बीच प्रलयंकारी युद्ध हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगली ज्ञानदायिनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक